प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए वादे को पूरा करते हुए जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी रिफॉर्म को मंजूरी दे दी है, जो इस महीने की 22 तारीख से लागू हो जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई बैठक में जीएसटी काउंसिल ने केंद्र के अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के प्रस्तावों पर चर्चा की। इसके तहत रोजमर्रा की चीजों पर टैक्स कम करने के लिए जीएसटी में बड़े बदलाव किए गए। जीएसटी परिषद ने 12 और 28% के टैक्स स्लैब को हटाने की मंजूरी दे दी है। केवल 5 और 18% की 2 कर दरों को रखा है। साथ ही पुरानी 5% की कर दर को शून्य कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी काउंसिल के फैसले पर खुशी जताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि इससे आमजन के जीवन को आसान बनाया जा सकेगा। जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं, ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म की घोषणा की थी। इन सुधारों का उद्देश्य आम आदमी के जीवन को आसान बनाना और अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। नई दिल्ली में आयोजित जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक की सिफारिशें प्रधानमंत्री के उसी संकल्प को पूरा करती नजर आ रही हैं। जीएसटी परिषद ने छोटे व्यापारियों और कारोबारियों के साथ साथ सभी के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुनिश्चित करने के लिए बड़े सुधारों को मंजूरी दी है। इन सुधारों के जरिए आम आदमी, श्रम प्रधान उद्योग, किसान और कृषि के साथ ही स्वास्थ्य क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया गया है और दरों को कम किया गया है। मौजूदा 4 स्तरीय टैक्स रेट ढांचे को आम लोगों के फायदे के लिए अब सिर्फ 2 दर संरचनाओं में ढाला गया है। 18% का स्टैंडर्ड रेट और 5% का मेरिट रेट। इसके साथ ही कुछ चुनिंदा वस्तुओं और सेवाओं के लिए 40% का विशेष डीमेरिट रेट रखा गया है। जीएसटी में नए सुधारों से आम आदमी की रोजमर्रा की कई वस्तुओं पर बड़ी बचत होगी। इनमें हेयर ऑयल, शैम्पू, मक्खन, घी, चीज, डेयरी स्प्रेड, पैक्ड नमकीन, भुजिया और मिक्सचर शामिल हैं। वहीं बर्तन, फीडिंग बॉटल, नैपी और बच्चों के डायपर में 5% जीएसटी की नई दर से लोगों को राहत मिलेगी। केंद्र सरकार ने जीएसटी दरों में कमी करके देश की सेहत को दुरुस्त करने का भी प्रयास किया है। सभी निजी जीवन बीमा पॉलिसी और निजी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के पुनर्बीमा पर जीएसटी से छूट दी गई है। थर्मामीटर, डायग्नोस्टिक किट और टेस्ट स्ट्रिप्स सहित नजर के चश्मों पर 5% जीएसटी लगेगा। हेल्थ रिलेटेड आइटम्स, 33 लाइफ सेविंग ड्रग्स एंड मेडिसिन, एंड दे ऑल कम डाउन फ्रॉम 12 to 0. From 5 to 0 and 3 life-saving drugs and medicines used for treatment of cancer, rare diseases and other severe chronic diseases. केंद्र सरकार ने जीएसटी सुधारों के जरिए किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। ट्रैक्टर के साथ ही उसके टायर और पुर्जों पर जीएसटी अब 5% रहेगा। कृषि आधारित वस्तुओं और मशीनों पर भी जीएसटी में कमी की गई है। छोटी कार और बाइक खरीदने वालों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। 1200 सीसी पेट्रोल और डीजल हाइब्रिड, एलपीजी, सीएनजी कार और 1500 सीसी डीजल और हाइब्रिड कारों पर 18% जीएसटी कर दिया गया है। इसके साथ ही 3 पहिया वाहन और 350 सीसी तक की मोटरसाइकिल और माल ढुलाई वाले मोटर वाहनों पर जीएसटी की दर को घटाकर 18% कर दिया गया है। जीएसटी में सुधारों से बच्चों की पढ़ाई का खर्च कम करने की भी कोशिश की गई है। पेन, पेंसिल, चार्ट, ग्लोब, पेंसिल शार्पनर, क्रेयॉन्स, ब्लैक बोर्ड, कॉपी, नोटबुक्स और इरेजर पर जीएसटी दर अब 0 हो गई है। त्योहारी सीजन में एसी और टीवी पर ऑफर्स की बहार होती है। अब सरकार ने इन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर जीएसटी दर में कमी करके आम आदमी की बचत कराई है। एसी, 32 इंच से बड़े एलईडी और एलसीडी टीवी, मॉनिटर, प्रोजेक्टर और डिश वॉशिंग मशीन पर 18% जीएसटी लगेगा। ये जीएसटी सुधार हर भारतीय के लिए दिवाली का तोहफा है। इससे आम जनता के लिए टैक्स में भारी कमी होगी। एमएसएमई और छोटे उद्यमियों को बड़ा लाभ मिलेगा और अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलेगी। जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों पर चर्चा करने के लिए जयपुर से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं वित्त सलाहकार श्रुति भारद्वाज। जी मैम, तो बताइए कि ये जो नई टैक्स जो है, ये जीएसटी लागू है, वो कब से लागू किया जाएगा और आम जन पर इसका जो क्या प्रभाव पड़ रहा है वो आप थोड़ा सा। हाँ जी, ये 22 सितंबर से लागू होगी। 22 सितंबर 2025 से लागू होगी। आम जनता के लिए ये बहुत ही राहत देने वाली घोषणा की गई है। जी जी।
ये उद्योग जगत को प्रोत्साहित करेगी और हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको भी गति देगी। जी जैसा कि हम जानते हैं कि अब टैक्स स्लैब सिर्फ 5% और 18% रह गई है। जी इससे जो कारोबारी हैं उनके लिए भी बिलिंग और अकाउंटिंग सरल हो जाएगी और हमारी जो रोजमर्रा की तो वस्तुएं इससे हैं जो वो भी लघु बहुत उद्योग सस्ती है हो गई हैं। उनको इससे क्या आम आदमी की फायदा जेब पर होगा? भी सीधा असर पड़ेगा, जी रोजगार बढ़ेगा, क्योंकि जी जैसा कि हम देख सकते हैं कंज्यूमर गुड्स भी सस्ते हो गए हैं। टीवी, वॉशिंग मशीन जिन पे पहले 28% टैक्स लगता था, अब जी सिर्फ 18% रह गया है। तो इससे उद्योग जगत को भी बहुत राहत मिलेगी और निवेश भी बढ़ेंगे और इसी के साथ रोजगार भी बढ़ेगा। तो मैम इसके और साथ साथ में जो हाँ जी, रोजमर्रा की चीजें हैं इस पे भी काफी प्रभाव पड़ा है, तो इससे महंगाई दर पे क्या प्रभाव पड़ेगा? इससे ये प्रभाव पड़ेगा कि जैसे कि हम देख सकते हैं जो हमारी जो रोजमर्रा की चीजें हैं, घी, पनीर, रोटी, दाल, दूध, ये सब बहुत सस्ती हो गई हैं। तो इससे ज्यादा से ज्यादा लोग चीजें खरीदेंगे और जैसे हमारे कंज्यूमर गुड्स हैं वो देख सकते हैं हम, वो भी बहुत सस्ती हो गई हैं चीजें। तो इससे बिक्री बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी और रोजगार बढ़ेगा। जी, और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज पे इसका क्या फर्क आएगा, क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी इनका भी कारोबार बढ़ेगा तो इनके रोजगार बढ़ेंगे। जी मैम और कुछ वस्तुएं हैं जैसे कि जो हाई एंड कारें हैं, जो लो एंड कारें हैं वो सस्ती हो गई हैं और जो हाई एंड कारें हैं वो महंगी हो गई हैं, उन पे 40% टैक्स हो गया है। और जो इन्होंने सामाजिक तौर पर भी सोचते हुए डिसीजन लिया है, जैसे कि सिगरेट, तंबाकू और जी शक्कर युक्त जो पेय पदार्थ हैं वो 40% टैक्स कर दिए गए हैं। इससे स्वास्थ्य पर भी ताकि जो जनता का स्वास्थ्य है उस पर भी बुरा असर ना पड़े। जी, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया श्रुति जी।